इनफैक्ट कहानी में आई टोल्ड पोरमृता आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन हिम. ही इज सो क्यूट, ही इज सो गुड इन कहानी. फिर उसके बाद मैंने 2-3 लोकल पैजेंट्स जीते पूना में, मिस रेजिडेंसी क्लब, मे क्वीन, मिस पुणे. उधर तनुश्री दत्ता को मैंने हराया था, जो 2 साल के बाद मिस इंडिया जीती. तो मैंने हराया, अब मिस इंडिया जीतना है. आजकल तो वही चल रहा है, मतलब लड़कों को जाके फूल दो, उनके लिए खाना बनाओ, उनको खिलाओ. आजकल लड़के फूकी बने हुए हैं. वो कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन. ये ऐसे ही थोड़ी कहते. इट इज ट्रू, इट इज वेरी ट्रू. हम लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं नीरज सर से, प्लीज चौथी बार, प्लीज. चौथी बार नीरज सर, फोर्थ बार हैट्रिक तो हो गई. अब चौथी बार भी इतना रिक्वेस्ट करोगे तो मुझे लगता है कि अभी बुला लेंगे. आ जाओ आ जाओ, उत्पाती. तो काफी दिनों बाद ना ऑडियंस के टेस्ट पर एक सीरीज आई है जो ऑडियंस को काफी पसंद आ रही है. तो सबसे पहले आज हम उसी सीरीज की एक एक्ट्रेस से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने बवाल तो वैसे भी कई सारी मूवीज में मचा दिया है, लेकिन इस सीरीज में उनका थोड़ा अलग साइड देखने को मिला है. वेलकम पूजा. थैंक यू. मतलब आप सबसे पहले ये बताओ कि ये सीरीज करने के बाद आपका बंगाली डिक्शन कितना इवॉल्व किया है, कितनी सारी चेंजेस आई है? थोड़ा बहुत, क्योंकि सिर्फ जो डायलॉग्स थे मेरे, सिर्फ उसमें उन लोग ने बंगाली टच, बंगाली एक्सेंट इम्प्रोवाइज करके आई हैड टू से. बट बंगाली वैसे मुझे समझ आती है, आ जाती है. हाँ, बहुत कोई को ऐसा होता है ना, लैंग्वेज के साथ समझ में आती है लेकिन बोल नहीं पाते. तो मतलब जिंदा रह लूंगी मैं बंगाल में बंगाली बोल के. অতগুলো বলতে পারি. ভালো ভালো, मेरे को बस इतना ही आता है. अम्मा तुम्हारे ভালোবাসি भी आता ही होगा. हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट चीज है ना, ये तो इम्पोर्टेंट है. बेसिक কথা বুঝতে পারো না. বেসিক नहीं বেসিক কথা বুঝতে পারো না. কথা আমি বুঝতে পারো बट पूरा ना बुझते पारो. आई थिंक ये ज्यादा हो गया. ठीक है, लेकिन सीखने के लिए जब ऐसा बोलना था, ये सारी गालियां नहीं सीखी मैंने. गालियां छोड़ करके मतलब चीजें जब आई थी कि बंगाली स्क्रिप्ट है, बंगाली सारी चीजें होगी, पर्सनालिटी वगैरह. सुपर्ब ना, बिकॉज़ आई हैव नेवर डन दिस. उसके लिए क्या कुछ प्रेप किया था? मुझे तो स्ट्रिक्टली बोला गया था कि आप कुछ मत करिए. आपका जो कैरेक्टर है खुशी, विच इज यू आर एनीवेज, दैट्स योर पर्सोना वे. सो इट्स वेरी मैच्योर्ड, इंटेलिजेंट, प्रोफेशनल वाइफ एंड बेस्ट फ्रेंड. क्योंकि जीत और मैं जो है, हम कॉलेज स्वीट हार्ट्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं. मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ. बहुत सारी बार वो एक तरीके से चीज सोच रहा होता है, पर मुझे पता होता है कि कौन सा एंगल वो मिस कर रहा है, बिकॉज आई नो हिम सो वेल. सो वो मुझे पूरा कैरेक्टर समझा दिया गया कि बहुत ही मैच्योर्ड, इन कंट्रोल, स्वीट, नाइस वाइफ है, जो अपने पति को कैसा खाना पसंद है वो भी उसके कुक को देखा हमने. तो वेरी स्वीट थी, छोटी छोटी चीजें बट काफी डिटेल है, काफी स्वीट चीज है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. प्लस बंगाली कैरेक्टर मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया था. So I said, "Yay, let's do this." I was very excited. But I think आपके कैरेक्टर से काफी सारी गर्लफ्रेंड्स रिलेट करेंगी, क्योंकि वो होता है उनके बॉयफ्रेंड को बॉयफ्रेंड का एक बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ता है कि खाना खा लेना, ये खाना है. आजकल तो वही चल रहा है, फूकी वाला सिस्टम हो गया है. आजकल तो वही चल रहा है, मतलब लड़कों को जाके फूल दो, उनके लिए खाना बनाओ, उनको खिलाओ. आजकल लड़के फूकी बने हुए हैं. लेकिन आपको कितना अच्छा लगता है लड़कों को पैम्पर करना? नहीं, मोस्टली लड़की लोग ना, वो मैं नहीं पैम्पर कर सकती. आई एम द पैम्पर्ड वन. सॉरी. This is ये सिर्फ सीरीज तक होता है. हाँ, ये सिर्फ सीरीज, बिल्कुल सिर्फ ये घटना काल्पनिक है, पूरी की पूरी काल्पनिक है, बिल्कुल स्टार्ट टू फिनिश. आप बताओ सबसे पहले, इतने सारे टैलेंट थे सेट पे, कैसा माहौल था वहां पर? पावर हाउस पूरी थी सेट पे, कैसा था वहां पे भाई? मेरे सीन्स ना श्रुति सिर्फ और सिर्फ जीत दा के साथ थे. दैट्स इट, नोबडी एल्स. क्योंकि मेरा जो रोल है, जो कैरेक्टर है, वो सिर्फ उन्हीं के किरदार से जुड़ा हुआ है, नोबडी एल्स एट ऑल. तो आई डिड नॉट इवन मीट एवरीबडी अंटिल द प्रमोशन स्टार्टेड. बट दे ऑल फिनोमिनल एक्टर्स. इनफैक्ट कहानी में आई टोल्ड पोरमृता आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन हिम. He's so cute, he's so good in Kahani. I mean, even Bob Vishwas, I mean, Shashwata, these guys, and Adil, Ritvik, they killed it. They totally killed it. But they're very fun people also. तो मैं entire powerhouse cast से promotions में मिली हूँ. That's when I was like, whoa, energy. तब समझ में आया कि ये तो super duper है. Bomb है, bomb. मतलब bomb. That's it. सेट पर इतनी सारी चीजें हो रही थी, और जो हमने भी देखा ना, सीन्स जो थे, काफी रियल था. कभी कुछ ऐसा सेट पर हुआ, लाइक चीजें हुई और वो एकदम ऐसा लगा ही नहीं कि एक्ट हुआ, ये तो रियली थी चीजें? हाँ, एक था एक्चुअली, वो सीन काट दिया गया.
मेरा ही सीन था दैट आई टेल जीत, जब वो मिशन के लिए जा रहा होता है टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स, दैट ही इज गोइंग फॉर द मिशन एंड आई टेल हिम दैट आई एम प्रेग्नेंट. तो लिटरली दैट सीन एवरीबडी गॉट इमोशनल एंड जब कट हुआ तो सब थोड़े सुन से थे, क्योंकि जिस तरीके वो एंड होता है, अगर आपने सीरीज देखी है तो पहले भी जो परमप्रता की वाइफ है वो प्रेग्नेंट होती है एंड देन ही डाइज, तो पीपल विल रिलेट कि यू नो ये प्रेग्नेंट है एंड देन ही इज गोइंग ऑन दिस मिशन. तो काफी माहौल सेट का थोड़ा नम हो गया था. एंड में ऑब्वियसली दे डिसाइडेड, आई थिंक द मेकर्स डिसाइडेड कि बहुत ज्यादा फिल्मी हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो निकाल दिया. बट दैट वाज वन ऑफ द सीन्स व्हिच एक्चुअली फेल्ट वेरी वेरी रियल ऑन सेट. वो एनर्जी थी सेट पर. सीन में हमने सीरीज में एक और सीन देखा था, जब वो आते हैं आपके ऊपर सीधा रिवॉल्वर ऐसा तान देते हैं. वो कैसी फील थी? हाँ बोले, एक तो लंबा मतलब लंबा छोटा सा है, वेरी गुड एक्टर है, परफॉर्मर, वेरी गुड एक्टर. वो तो फुल एकदम उस जोन में, जब सुबह आया शूट के लिए, हम दादर शूट कर रहे थे पारसी कॉलोनी, फुल एकदम वही जोन में आया और लंबा. बट या इट इज नाइस यार, इट इज अ गुड फन, नाइस, इमोशनल, वेरी गुड शूट. द एक्चुअली जब आपका कास्ट, आपके को एक्टर्स इतने टैलेंटेड हो ना, तो मजा और लर्निंग्स इक्वल प्रोपोर्शन में होता है. यू आर कंफर्टेबल एज एन एक्टर बिकॉज दे मेक यू फील सो कंफर्टेबल, और मजा भी बहुत आता है बिकॉज दे हैव सो मच टू शेयर, दे जस्ट क्रिएट दिस हैप्पी वाइब. सो इट वाज अमेजिंग. और सेट यहाँ कास्ट की बात करें तो सबका ही रोल मतलब एकदम होता है ना, वो देसी लैंग्वेज में बोले फाड़ू, तो वैसा था. अगर आपको कुछ ऐसा किसी के साथ स्वैप करने का अगर अभी मिलता है ऑफर, तो किसके साथ आप करना चाहोगे? I have thought about it. I will be confused between ऋत्विक and आदिल, जो दो दोस्त है ना, जय वीरू. हाँ जय वीरू. इनफैक्ट मैं जब देख रही थी सीरीज, मैंने इसको आदिल को मैसेज भी किया, गाली दी है, मैंने कहा कुत्ते how could you, because he raped the girl, I did not see that coming at all. Then he killed, I mean खंजर वो भी था, I did not see his character doing that at all. And the way he did it was very good, was exceptional. बहुत अच्छा परफॉर्म किया. तो मैंने लिखा कुत्ते, वो एक्चुअल में विलेन लग रहा था. एक्चुअल में विलेन. मैं कुत्ते तूने ये किया, like मैसेज him. He said ha now you hate me. I said no I don't hate you, but phenomenal acting, so I would love to swap with him, because as an audience I like द फीलिंग कि जब कोई कैरेक्टर कोई ऐसी चीज करता है जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, क्योंकि तब आप एज अ ऑडियंस यू शॉक्ड, यू लाइक ओ माय गॉड ही डिड दिस, बिकॉज़ इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल. सो आई वुड वांट टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट, कि इसने ये कर दिया, दैट आई वुड वांट. ऑब्वियसली वो दिखाया गया था ना कि मुंह बोली बहन है, और बहन के साथ तो वो एकदम अनप्रेडिक्टेबल, बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल. और फिर जिस तरीके से वो माफी मांग रहा होता है ऋत्विक से भी, और फिर एकदम से स्वच्छ, और वो इतने थिक होते हैं, तो इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड व्हाट हिज कैरेक्टर डिड. तो आई लव टू प्ले, आई वुड स्वैप विद हिम. मेरे को तो लगा था कि माफ कर देंगे और ये एक हैप्पी एंडिंग हो जाएगा. नहीं, मेरे को लगा था कि, बट ये नहीं सोचा था उस सेकंड में. आई डिड नॉट थिंक ही विल डू दैट. बिल्कुल. अगर ऐसा बात करें कि देखो, जिस तरह से आपने एक आईपीएस की फियांसी का रोल किया है, कि जी आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, बैक एंड सब कुछ देख रहे हो कि ये सारी चीजें ऐसे हो, रियल लाइफ में भी ना जो कैरेक्टर देखो कि काफी रियल है, रिलेटेबल हो जाती है, जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ. नहीं लगता है आपको कि ये एक अनसिन हीरो हैं जो जिनको एक रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए? एब्सोल्युटली. आई थिंक अभी से नहीं, बहुत सालों से, सदियों से, जब से लड़कियां अगर काम भी कर रही है, बट वो घर का ध्यान तब भी रखेंगी. एक पति कभी ये नहीं देखेगा कि अरे लॉन्ड्री के कपड़े धुले नहीं धुले, या बर्तन धुले नहीं धुले, या दाल चावल घर में आया कि नहीं आया. बट लड़की काम करेगी, पर घर पे आके उसी को ग्रोसरी देखना पड़ेगा. सो डेफिनेटली वो कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन. ये ऐसे ही थोड़ी कहते, इट इज ट्रू, इट इज वेरी ट्रू. मेन आई थिंक इसलिए कहते हैं विमेन आर ग्रेट एट मल्टीटास्किंग आल्सो. मेन सिर्फ अपना काम करेंगे, घर आ जाएंगे, बस. ज्यादा से ज्यादा अगर अच्छे हुए तो लड़की को पैम्पर कर देंगे. दैट्स, घर का ध्यान लड़की को ही रखना है. अगर हेल्प भी कर रहे हैं तो वो बोलेंगे मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तुम्हारा भी तो काम है. एग्जैक्टली. बट वो चीजें रहती है कि नहीं मैंने तुम्हारा, ये थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी में आई थिंक ये कंडीशनिंग है. हम बड़े हुए हैं इस सोच से, तो ये तो कंडीशनिंग है. अभी जाके थोड़ी बदल रही है, जहाँ लड़के भी ना, अब आप सिर्फ लड़की को नहीं देखोगे बच्चा उठाया होता है, लड़के ने भी बच्चा उठाया होता है. लड़के थोड़ा चेंज शिफ्ट हो रहा है. टाइम लगेगा, बहुत सदियों से चल रहा है, टाइम लगेगा, बट हो रहा है. दैट इज द गुड पार्ट. बट अगर आपसे बात करें, व्हाट डू यू लुक फॉर, लाइक अपने अगर पार्टनर की बात करें तो उनके लिए क्या क्वालिटीज?
पहले तो ये ना करे मैं ये मेरा बाप ये आज के मतलब मोस्ट गाइज आई डोंट नो व्हाट इज इट विद देम। हाँ अगर देख रहे कि लड़की है, सुंदर है, कॉन्फिडेंट है, सेल्फ मेड है, तो क्या करे कि इम्प्रेस हो जाए, राइट? बिकॉज दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू इम्प्रेस द गर्ल। अब बस ये शुरुआत ही उनकी मतलब, सो आई रियली होप दे आर रियल, जेन्युइन, डेफिनेटली सेल्फ मेड, बिकॉज आई वुड वांट टू बी विद समवन हु आई कैन रिस्पेक्ट एंड लुक अप टू। और इंटेलिजेंट होना नॉन नेगोशिएबल है। मतलब कुछ भी मैं लुक्स नेगोशिएट कर लूंगी, मेरे को आप एक भोपला ले आओ, मैं कुछ में भी नेगोशिएट करूँ, इंटेलिजेंस में मुझसे नहीं हो पाएगा नेगोशिएट, वो नॉन नेगोशिएबल है। That's it. अगर प्रोफेशन की बात करूँ तो कौन से ऐसे प्रोफेशन का आपको थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करता है कि हाँ नहीं बंदा का पर्सनालिटी वगैरह? तो एक्चुअली आई डोंट थिंक प्रोफेशन में यू कैन यू नो से कि सपोज अगर सीईओज हो या फिर एंटरप्रेन्योर्स हो कि सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे ही होंगे या सारे सीईओज ऐसे ही होंगे, उनको बॉक्स में नहीं डाला जा सकता। बट आई थिंक एनी मैन हु इज कॉन्फिडेंट इन हिज स्किन, सेल्फ मेड ऑफ कोर्स, एंड इंटेलिजेंट, that's what will attract me first go में first go यार। अप्रोच सबसे पहले किस टाइप के बंदे ने किया था आपको? मतलब लाइक होता है ना प्रपोज कर रहे हैं तो वो सोचना पड़ेगा, मतलब स्कूल कॉलेज जमाने पहले की बात है क्या? हाँ मतलब वो तो नहीं स्कूल में साइकिल पे जाते थे तो रोज, तो आई थिंक वो दैट मस्ट बी द फर्स्ट अप्रोच अकॉर्डिंग टू देम। तुम आते हो स्कूल क्लास से या फिर घर पे, नहीं बोले ये किसने दिया, आसपास देखते हो कि फेंकू की रख दे, तो ये लेकिन हमें तो भाव खाना, फेंक देंगे। तो मैं वो वाली लड़की जो बहुत ज्यादा भाव खाती हूँ, बचपन की प्रॉब्लम। लेकिन अच्छा लगता है कोई ऐसे भाव देता है तो भी अच्छा लगता है, बिकॉज दैट शोज हाउ इन्वेस्टेड यू आर। अगर आपको हिमालय की, आई मीन इफ यू वांट टू क्लाइंब द हिमालयस यू हैव टू वर्क दैट हार्ड, सो आई एम वर्थ इट, सो यू वर्क दैट हार्ड देन यू गेट एक्सेस टू मी, अदरवाइज फेंक दो। अच्छा ठीक है, अभी सीरीज की बात कर रहे हैं तो सीरीज में हमने देखा एक से बढ़ के एक पुलिस ऑफिसर दिखाया गया है, अलग अलग उनका। प्लीज डोंट आस्क मी हु इज माय फेवरेट। नहीं मैं ये नहीं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपको बोला जाए किस टाइप के आप ऑफिसर का रोल प्ले करना चाहोगे, लाइक अनप्रेडिक्टेबल या फिर एकदम ऐसा ऑन शॉट, कोई बात नहीं, मैं चुलबुल पांडे करूंगी। एकदम कूल, एकदम बस ऐसे देखा, बस देख लिया और लोग उड़ के जा रहे हैं, तूफान आंधी आ रही है, बस ऐसे चुलबुल ऐसे कर लिया, बस मैं वो एकदम कूल मासी एंटरटेनमेंट। आई वुड लाइक टू डू दैट। ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू डू व्हाट एल्स, व्हिच अदर कॉप कैरेक्टर, लाइक सिंघम में जैसे रणवीर सिंह ने ऐसा किया था। I think वो रिलेट करेंगे चुलबुल पांडे से। Yeah, चुलबुल पांडे and Singham kind of space, but also Jeet, I think the way he's performed, बहुत ही restrained performance था, real, actually very real restrained performance. Of course, I would want to do that with them. दोनों try करेंगे यार, एक ही थोड़ी तरीके का कॉप होता है, दोनों try कर लेंगे। तो जल्दी मुझे लगता है कि फीमेल चुलबुल पांडे भी आने वाली है। बट अगर बात करें ऑन अ स्केल 1 out of 10 कि अगर ऐसा क्राइम सीन रियल लाइफ में पूजा के, अगर कोई ऐसा क्राइम सीन सॉल्व करना हो तो आप कितने क्विक कर सकते हो? वो तो डिपेंड करता है कि क्राइम किस मैग्नीट्यूड का है, मतलब आपका दिमाग इस पे, मतलब दिमाग कैसे, ओहो ऐसे चलेगा, ओहो ओवरथिंकिंग की दुकान हो गई। तुरंत बिल्कुल तुरंत प्रेडिक्ट हो जाएगा। वो तो ना फैमिली ट्री जैसे होती है कि ये क्राइम है, टक 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 टक, वो बन जाएंगे इमीडिएटली दिमाग में, ये मतलब दिमाग ज्यादा चलता है, दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। आई थिंक दैट्स व्हाई टॉक आल्सो फास्टर, बिकॉज़ माय ब्रेन वर्क्स वेरी फास्ट। तो एक सिनेरियो होगा, उसके तो 15 मैंने पॉसिबिलिटी सोच भी रखी, उसके बाद बैठ के डायसेक्ट करूंगी। तो आई थिंक आई विल बी फेयरली ऑल्सो, बाय द वे व्हेन आई वाज इन स्कूल, थ्रू आउट स्कूल आई वांटेड टू बी एन आईपीएस ऑफिसर। किरण बेदी, हाँ मैं किरण बेदी से ह्यूजली इंस्पायर्ड थी मिस इंडिया बनने से पहले। चाहे मुझे कोई बोल दे, पूछ ले, बचपन में सब पूछते ना क्या किरण बेदी आईपीएस ऑफिसर। तो कुछ ऐसा प्रेप हुआ था या फिर वो बचपन का ड्रीम था? बचपन का ही ड्रीम था। कॉलेज में आके बदल गया, बदला दिया गया नहीं, मतलब इन्फ्लुएंस कैसे हुए आप? circumstances, because college में they picked me up for inter college fashion show. वहाँ पे one of the judges was a designer. उन्होंने मेरे को पिक किया अपने कलेक्शन के लिए, मॉडल करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने 2-3 लोकल पैजेंट्स जीते पूना में, मिस रेजिडेंसी क्लब, मे क्वीन, मिस पुणे। उधर तनुश्री दत्ता को मैंने हराया था
जो 2 साल के बाद मिस इंडिया जीती। तो मैं ही रहा है, अब मिस इंडिया जीतना है। So it was the circumstances. तो वहां से आई थी Career chose me. I never saw myself. I was a tomboy. उत्पाती, बसंती, tomboy. So मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस इंडिया और एक्टिंग, कभी नहीं सोचा था ever. So I think the career and profession chose me. I didn't see this coming. I didn't choose it. बचपन से ही ना वो कैरेक्टर में था, पर्सनालिटी में ही थी सारी चीजें। जितने वेरिएंट्स हमें अभी तक देखने को मिला, लगता है कि बचपन से ही भरे हुए धीरे-धीरे एक-एक रोल में बाहर आ रहे हैं। वो धीरे-धीरे एक्सपोज हो रहा है, उधल के। धीरे-धीरे अब लोगों को सब चीजें देखने को मिल रही। धीरे-धीरे प्याज जैसे होता है, धीरे-धीरे अभी एक-एक, अब तो बहुत सारे लेयर्स उतरने बाकी है। मिस इंडिया की बात आ ही गई है, वो भी उसके बारे में भी हो ही जाए। तनुश्री दत्ता को आपने जब हराया था पुणे में, हाँ पुणे में, तो उसके बाद ये किक आया था कि नहीं अब मिस इंडिया तो मेरे को भी। बच्ची हो ना, बिकॉज आई वाज 17 years old। तो अगर आपने आपने एक लड़की को एक लोकल पैजेंट में हराया है और आप फिर वही लड़की को देखते हो कि ये मिस इंडिया बन गई, ये सेलिब्रिटी बन गई, भैया स्टार बन गई है ये। अब तो एक 16-17 साल के बच्चा का दिमाग क्या सोचेगा? यही सोचेगा अब मुझे मिस इंडिया जाना है, मम्मी मिस इंडिया। लिटरली मम्मी मिस इंडिया, मम्मी लाइक बेटा जो करना है करना, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, और अगर डिस्टिंक्शन नहीं आया तो मॉडलिंग सब बंद। तो 3 साल मैंने एक बहुत शिद्दत से मेहनत करी मिस इंडिया के लिए, बहुत प्रिपेयर किया था मिस इंडिया के लिए। हर चीज, मतलब ऐसी कोई चीज ना श्रुति छोड़ी ही नहीं थी कि मतलब मुझे कोई बोले कि ये एरिया वीक है पूजा की, या ये एरिया में पूजा लेस प्रिपेयर्ड है, मैंने से कोई एरिया ही नहीं छोड़ा था। वो 3 साल अपना कॉलेज मैनेज किया, बिकॉज डिस्टिंक्शन से ऊपर आने थे, नहीं तो मम्मी मॉडलिंग स्टॉप करा देती। एक्सपीरियंस लिया, वॉकिंग रैम्प, कॉन्फिडेंस, टॉकिंग, आंसर्स, मिस इंडिया के क्वेश्चन आंसर्स, मिस इंडिया की क्लास, जिम, ये सब 3 साल शिद्दत से मेहनत करी, और फिर जाके इसका फल सबसे पहले। लेकिन अच्छा माना कि मम्मी ने बोला कि ग्रेजुएशन फिर भी, नहीं तो आजकल तो मम्मी लोग बोलती है शादी के बाद। अभी कहाँ मम्मी ऐसे नहीं बोलती यार, पहले आई थिंक अब थोड़ा चेंज पहले बोलती होंगी कि जो करना होगा करना, शादी के बाद करना। हाँ पहले बोलती थी। अभी मेरी मम्मी तो टचवुड, आई वाज वेरी लकी, वी आर वेरी लकी कि हमारी मम्मी ने हमको बचपन से जो करना है उस पे शी इज ऑलवेज बीन सपोर्टिव एवरी टाइम। और साथ ही ये भी ना एक मिथ होता है इंडस्ट्री में कि लाइक मॉडल्स एक्ट कर सकते हैं, बट एक्ट्रेस को अगर आप मॉडलिंग फील्ड में दे दो तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, और काफी ट्रोलिंग भी देखने को मिलती है लैंप पे ना। वो सुना है, जिसका काम उसी को साजे। आई थिंक देखो वॉकिंग कुछ इतना मुश्किल नहीं है, ऐसा भी नहीं कि मॉडल्स कांट एक्ट। ये एक नोशन दिमाग में लोगों के बैठा हुआ है कि मॉडल्स कांट एक्ट। आई थिंक मॉडल्स कैन एक्ट। हु सेज मॉडल्स कांट? नहीं, वही मॉडल्स कैन एक्ट, बट अगर एक्टर्स को मॉडलिंग पे स्टेज पे ला दिया जाता है तो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ना, वॉक होता ही होता है, एंड वो एक प्लेन वॉक करते हैं तो फिर ट्रोल हो जाते हैं। आजकल ट्रोल तो मतलब लोगों का एक अनपेड प्रोफेशन, अनपेड जॉब ही हो चुका है ट्रोलिंग। आपको कभी ऐसे कुछ जब आपके इनिशियल डेज चल रहे थे या फिर अभी भी कुछ ऐसे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा? I think I'm genuinely very loved and liked, honestly. मुझे आप इतनी प्यारी लड़की को कौन ही ट्रोल करेगा? नहीं लोग वेले लोग नहीं यार, honestly trolling never. Fortunately नहीं, आप कमेंट्स भी पढ़ेंगे बहुत स्वीट से, प्यारे से, अच्छे से कमेंट्स होते हैं। ये ट्रोलिंग तो नहीं होती, हम हमारे काम भी ऐसे नहीं है कि ट्रोल हो। इतनी प्यारी जब आर्टिस्ट है तो उनके भी प्यारे फैंस हैं। अभी उत्पाती साइड आपने देखा नहीं है ना, इसलिए अभी तक प्यारे तो हाँ, प्यारी साइड हमें दिखाई है ना, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे ऐसे। हमने आपकी वैसे भी नहीं देखी है, फिल्म में भी आप इतने कभी उत्पाती नहीं दिखो ना, तो हम लिखते थे प्यारी सी क्यूट सी है। बहुत ये इस पे नहीं, ये ना ऊपर ना मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि जब तेरे से कोई, आई प्रॉमिस यू दिस व्हाट माय फ्रेंड्स से, कि जब पहले कोई तेरे से 1-2 बार मिलता है ना, उनको लगता है हाय बेचारी के सर पे ना जैसे एंजल्स के हेलो होता है ना, वो है कि हाय बेचारी, फिर धीरे-धीरे तेरा हॉर्न निकलता है। लिटरली एक जोक है, धीरे-धीरे हॉर्न्स निकलते हैं फिर इविल डेविल के। बढ़िया, एक डेविल निकनेम भी तो पड़ा है ना। हां, बेबी डेविल। इतने सारी चीजें चलती है लाइफ में, इन सब के बीच में हाउ डू यू बैलेंस लाइक वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ? हो जाता है कैसे सारी चीजें? इट्स सिंपल, इट्स प्रायोरिटीज. It is what you prioritize when family, work, friends, your time, me time. It's all about priorities. Anybody can do anything. In fact,
जब मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में थी, आई वुड आई थिंक एटलीस्ट वर्क, मतलब प्रैक्टिस, सो कॉलेज ट्यूशंस, gym for 2 hours, do my Miss India training and go for my lectures. So all of these things packed in a day for a college student is not easy, but it's your priorities. I think अगर आपकी प्रायोरिटी होती है तो आप कुछ भी आसानी से मैनेज कर लेते हो, कुछ मुश्किल नहीं है. अगर पूजा से बात करें कि अगर वो अपने यंग पूजा को अगर मैं कुछ अभी भी एडवाइस, young हूँ. हाँ, अरे बेबी पूजा को, हाँ, पूजा को okay. कुछ अगर एडवाइस देना चाहे तो वो क्या देंगी? Yeah, like you know, I still have a problem. I think मुझे हर चीज ना परफेक्ट चाहिए होती है. Like अगर परफॉर्म, अरे ऋषि वहां क्यों देखा, अरे ब्लिंक क्यों, I have a problem. I expect a lot from myself. मैं अपने ऊपर, बाहर मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है. In fact, my family, my friends, touchwood, are very very proud of me that I've made it here on by myself. My merit, no support, nothing, nobody from the family. But मैं अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखती हूँ हर चीज में. I want to do the best. I want to be the best. I want. So I would want that younger self to just let go and live a little. It's okay. Take it easy. It's okay. So yeah, I would want to tell her that. I'm still trying to tell me that, but I hope sometime I listen to me. But ओके, काम पूजा का तो हमने देख लिया है. अब अगर बात करें कि किस टाइप के जॉनर में अगर आपको अभी कैरेक्टर आप पसंद करोगे इन फ्यूचर काम करना? नेगेटिव. कोमोलिका? नहीं, कोमोलिका वाला नहीं, बट अनप्रिडिक्टेबल नेगेटिव. क्योंकि फेस वैसा नहीं है ना, तो पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट. अभी जो मैंने कैरेक्टर्स किए हैं वो रिलेटेबल किए हैं, वो एक्सपेक्टेड किए हैं. स्वीट गर्ल, नॉर्मल गर्ल, यंग गर्ल, मैच्योर्ड गर्ल, प्रोफेशनल वाइफ, गर्लफ्रेंड, जर्नलिस्ट, पीडियाट्रिशियन, XYZ. These all related, but nothing negative. Like Joker might be a far stretch, but maybe something on those, like something negative. क्योंकि वो मैं कभी तक नहीं. और ये किसके डायरेक्शन में आप चाहोगे? नीरज पांडे. मैं तो उनके आगे सोच नहीं पाती. I think as a person I'm very very fond of him. He's very intelligent. Again, I think one thing that really attracts me about people is their intelligence, their IQ. So नीरज सर इज सो इंटेलिजेंट. आप अगर उनको 1840 की कोई फिल्म बोल दो ना, ब्लैक एंड व्हाइट, वो उनका डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर सब बोल देंगे आपको. इट्स शॉकिंग. इट्स एक्चुअली शॉकिंग. एंड आई थिंक उनकी जो सेंसिबिलिटी है, वो जिस क्लैरिटी से उनका विजन है, एक्सेप्शनल है. इंडस्ट्री में बहुत कम, this professionally, personally also, you know how he makes a girl feel respected, safe, is amazing. I've worked with a lot of production houses. Everyone's respected and been friendly, been really nice. But Neeraj sir ka entire production house, I'm not only saying Neeraj sir, Friday Films, Friday Stories, the entire production, whether it is Deepak, Sheetal sir, Ashu, Raghav, everybody, they are literally like family. So Neeraj sir, maybe I would love to work with Ayan also. Ayan I think is very very talented. Yeah, these two people are Sanjay Leela Bhansali. ये नाम कैसे मिस कर सकते हैं? मतलब फिर तो लिस्ट बढ़ती जाएगी ना. But yeah, it's लेकिन प्रायोरिटी पे है तो हम लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं नीरज सर से, प्लीज चौथी बार नीरज सर फोर्थ बार हैट्रिक तो हो गई. अब चौथी बार भी इतना रिक्वेस्ट करोगे तो मुझे लगता है कि अभी बुला लेंगे. आ जाओ पाती. तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि नीरज सर और पूजा का जल्दी हमें कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा. यस प्लीज. ये बार ना वो जूम इन करना है, इसी को वो रखना, नीरज सर और पूजा का कोलैबोरेशन. एडिटर प्लीज. यस. ठीक है, तो इसी के साथ पूजा हम एक्सपेक्ट तो कर ही रहे हैं और साथ ही विश करते हैं कि आप जल्द से जल्द नीरज सर के साथ एक अपना उत्पाती जो आपका ओरिजिनल कैरेक्टर है वो लेकर के आओ. एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस मच. लाइक ये तो नहीं पता था भाई. थैंक यू. Thank you.